नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज मैं आपको एक जरूरी बात बताऊंगा जो आमतौर पर आपको पता है कि सरकारी काम जब भी होता है, हम भारत में ऐसा मानते हैं कि सरकारी काम है तो सत्यानाश ही होगा, और उसको पुख्ता करते हैं जोधपुर का राजस्थान आवासन मंडल। आवासन मंडल का एक सामुदायिक भवन है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 17E में। निहायत ही घटिया सामुदायिक भवन। लाखों रुपए आपसे वसूल लिए जाएंगे, फिर आपके साथ धोखा होगा। आपकी बच्ची की शादी है, आपके बच्चे की शादी है, जन्मदिन है, अन्य कोई कार्यक्रम है, तो आपको वहां अंदर घुसते ही बेइज्जत होना पड़ेगा। निर्लज्ज लोगों ने इतना घटिया दिया है आपको ये सामुदायिक भवन कि आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो कभी धोया ही नहीं गया, इतना गंदा है वहां पर कि आपको घुसते ही लगेगा इन्होंने कभी इसको साफ सुथरा किया भी है या नहीं। लाखों रुपए लेकर भी वहां उसकी धुलाई नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती। तेल घी के इतने सारे बड़े बड़े धब्बे पड़े हैं, चिपके हुए हैं। वहां रेगुलेटर नहीं है पंखे के लिए, आप जाकर देखिएगा। बाथरूम इतना गंदा। उसके बाद पीछे की दीवार तोड़ दी है एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए। वहां के जो रसोई थी वो पीछे की तरफ थी, काफी साफ सुथरी बड़ी जगह थी, लेकिन अब वहां निर्माण चल रहा है और ठेकेदार को चूंकि सामान लाना ले जाना पड़ता है तो दूर घूमकर नहीं आना पड़े, उसको शॉर्टकट के लिए हजारों रुपए की दीवार तोड़ दी, बिना पूछे, बिना किसी टेंडर, बिना किसी अधिकारी के लिखित निर्णय से। जब सामुदायिक भवन आप बुक करेंगे तो पूरा पैसा लिया जाएगा और वहां की कमजोरियां आपको नहीं बताई जाएगी। अगर आप गंदगी पर बात करेंगे तो कहेंगे ये ऐसा ही है, जैसा है ले लीजिए, हम इससे अच्छा नहीं कर सकते। या ज़्यादा दबाव देंगे, किसी से फ़ोन करवा देंगे तो कहेंगे ठीक है हम साफ़ करवा देंगे, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, वो उसको साफ़ नहीं करवाएंगे। उसके बाद पीछे की टूटी हुई दीवार देंगे आपको जहां से गाय कुत्ते अंदर घुसेंगे, जहां अब रसोई की जगह दी है। कुछ दिनों पहले मैं एक शादी में गया था, वहां यही बात हुई, और जब मैंने इसके लिए राजस्थान आवासन मंडल के डिप्टी कमिश्नर भाटी साहब को अवगत कराया कि भाटी जी ये क्या है, तो उन्होंने कहा यार मैंने तो ये सब कुछ काम समिति को दे दिया। समिति कोई आकाश से नहीं उतरी है, उन्हीं के अपने कर्मचारी है जिनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और सदस्य बना दिया। अब वहां गाय कुत्ते घुस रहे हैं। मैंने कहा सर ये बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि वो खाना बन रहा है, इसलिए खुशबू से गाय कुत्ते अंदर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करें आप 4-5 आदमी लगा दें अपने। तो मैंने कहा इन 4-5 आदमियों का पैसा कौन देगा? इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। यानी आपके साथ धोखा होगा ही होगा। उसके बाद वहां पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तो सरकार जब पार्किंग नहीं होती है तो उस पर फाइन करती है, उस पर चार्ज लगाती है या उसको सीज कर देती है, लेकिन खुद सरकारी राजस्थान आवासन मंडल का सामुदायिक भवन बिना पार्किंग के दिया जाएगा। उसके बाद पार्किंग के लिए युद्ध करते रहो और सड़क पर गाड़ियां खड़ी करो। फिर अगर वहां से कोई शादी गुजरती है, कोई बारात गुजरती है, या सामने एक और प्रोग्राम होता है जो रावण का चबूतरा कहते हैं, वो भी शादी ब्याह के लिए निगम किराए पर देती है, अगर वहां गाड़ियां आकर लगती है तो अब आप झगड़ा करते रहो। ये है राजस्थान आवासन मंडल का सामुदायिक भवन और उसके अधिकारी। वहां पर इस समिति के जो सचिव है, मैंने उनसे बात की, राजेश रूप राय भी इतने ही निकम्मई और काइयां। उन्होंने कहा ठीक है मैं कोई व्यवस्था कराता हूं कल्ला साहब, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं बंदे को भेजता हूं, वो वहां पर बल्लियां या लकड़ियां लगा देगा, उसको बंद कर देगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने लीपा पोती के लिए एक रिटायर्ड कर्मचारी को भेजा, दुर्गेश जी बिस्सा को। मैं व्यवस्था करवाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम थी। यानी कुल मिलाकर इस बड़े नुकसान को उन्होंने किसी तरह से ठीक नहीं किया। उन्होंने कैसे भी भरपाई नहीं की। ये नुकसान, ये समस्या ऐसे ही रही। आपको भी अगर राजस्थान आवासन मंडल का सामुदायिक भवन चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 17E में लेना है तो सावधान रहिए, आपके साथ धोखा होगा। सबसे बड़ा धोखा पार्किंग, उसको ये ठीक कभी नहीं कर सकते। अंदर गंदगी, उसको ये ठीक कभी नहीं कर सकते। पंखे के रेगुलेटर एक के भी नहीं है। मैं वीडियो फोटो सहित सबूत के साथ आपको ये बात करूंगा। और राजेश रूप राय जैसे लोगों ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि शायद ये कांग्रेसी दिमाग के लोग होंगे। और जो भाटी हैं, अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर, ये भी ऐसे ही अधिकारी हैं, बात अच्छे से करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो व्यवस्थाओं को सुधार नहीं सकते। अगर सामुदायिक भवन आपको चाहिए तो लाखों रुपए दे दीजिए, उसके बाद में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे लोगों को समिति से तुरंत बाहर करना चाहिए और समिति का गठन फिर से करना चाहिए। सामुदायिक भवन को साफ सुथरा करवाएं, पार्किंग की व्यवस्था कराएं और टूटी हुई दीवार को जो ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है उसको तुरंत ठीक करवाएं। ये दीवार आपकी अपनी चाचा मामा जी की नहीं है, सरकारी दीवार थी, किसी को भी नहीं पूछा, केवल ठेकेदार को सुविधा देने के लिए दीवार तोड़ दी गई। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी कार्रवाई के लिए मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूं या अन्य अधिकारियों से बात करूं। ऐसे लोग ही सरकार को बदनाम करते हैं।
एक तरफ भाजपा सरकार चाहती है कि 400 पार सीटें आए, हमारे विधायक खूब सारे जीत कर जाए, हमारे सांसद खूब सारे जीत कर जाएं, सरकार बनी। भाजपा की सरकार राजस्थान में है और इस वक्त केंद्र में भी है और फिर से केंद्र में रिपीट होगी। लेकिन क्या ऐसे लोग नुकसान नहीं पहुंचाते? ऐसे अधिकारी सरकार को बदनाम करते हैं। सरकार खराब नहीं होती है, फिर जब परेशान होते हैं लोग तो कहते हैं कि सरकार चोर है, सरकार भ्रष्ट है, सरकार खराब है। सरकार बिल्कुल खराब नहीं है। सरकार के जो कर्मचारी हैं, ऐसे लोग, ये भ्रष्ट हैं, ये चोर है, ये निकम्मे हैं, ये सरकार को गालियां खिलवाते हैं, ये सरकार को खराब कहलवाते हैं, सरकार को भ्रष्ट कहलाते हैं। ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी अनुशंसा बाकी अधिकारियों से करूंगा। साथ ही मैं बताता हूं कि राजेश रूप राय और इसके जैसे लोगों ने अवैध तौर पर कुछ लोगों को अंदर रख रखा है और उनसे किराया भी वसूलते हैं। एसी लगा रखा है, उनको पानी की मशीन दे रखी है, बिस्तर बिछा रखे हैं, टेबल कुर्सी दे रखी है और लाइट का बिल भी सरकार भरती है और वो मजे से अंदर रहते हैं। वो कौन है, क्या है, उसका वो जवाब नहीं दे पाए। और जब मैंने पहले बिना कैमरा पूछा तो उन्होंने कहा मैं फ्री में रहता हूँ, ऐसे ही मेरे जान पहचान है राजेश रूप राय और अधिकारियों से। जब मैंने कैमरा ऑन किया और बताया कि मैं पत्रकार हूँ तो उन्होंने कहा मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं चौकीदार हूँ। तो चौकीदार, किसी चौकीदार के कमरे में रहना चाहिए, जबकि वहाँ कार्यालय लिखा हुआ था, सारी सुविधाएं थी और वहाँ चौकीदार महोदय विराजे हुए थे। क्या चौकीदार को बिस्तर, पानी की मशीन, पंखे, एसी सब कुछ दिया जाता है? लैपटॉप के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी वहाँ काम कर रहा था। मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा मैं इसका भाई हूँ, जबकि कैमरा ऑन करने से पहले उसने कहा मैं दोस्त हूँ, मैं अपना काम करता हूँ और यहीं ठहरता हूँ और 2-4 दोस्त और भी आकर ठहरेंगे। जब उन्हें पता चला कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ तो उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, क्या नाम है बेचारा? पहले आप कारण तो बताओ, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो? पत्रकार हूँ मैं। अच्छा, कुलदीप नाम है तेरा और तुम राजेश रूप राय अटरा क्या है? हाँ, चौकीदारी के लिए रखा हुआ है। अच्छा, तुम तो तनख्वाह उनका मिले, पेमेंट मिले? 5,000 रुपये मिलते हैं। तो अब थोड़ी देर पहले तो 1 रुपये नहीं मिले मैंने। 5,000 रुपये मिलते हैं। मतलब पहले झूठ बोलिया? अरे 5 तो आपने बताया नहीं। आप तो बताओ जल्दी से, बोली पहले झूठ बोल दे। तो 5,000 रुपये मिले ना, मैंने बोला ना। अच्छा, और अटका ही करे? तू स्टूडेंट है, पढ़ाई करे? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़े? क्लास नहीं, मैंने डिग्री कर लिया, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और तुमने ट्रिपुन रहा क्यों राजेश रूप राय अच्छा, हैं? तुम पेमेंट की करते? चेक दे, कैश देवे? चेक देवे? कौन से बैंक रो चेक देवे? वो पता नहीं, आप बात करना। कितना महीना हुआ था रहा था? अरे आप जाओ ना यार, मुझे जाओ ना नहीं भाई, मैं तो जवाब ही चाहिए। मैं तो पत्रकार हूँ, सवाल पूछते हो साधारण सा। आप हमसे क्यों पूछ रहे हो यार? उनको फोन तो लगाओ। तू भाई रोए तू पूछ लो। मैं ऐसे किसी को माके ने सवार करना, माके नंबर है हमारा राजेश रूप राय, बात भी हुई हमार कर ले भैया। और कई नाम है हैं? आपका कई नाम है? आप राजेश जी से बात कर लो। अरे भाई मैं थाने पूछ सेट बैठा, थाने पास तो वो नहीं पूछ ले वो बार राजेश जी ने फोन लगा दे। भाषा आप कई नाम है सर? कई भाषा आपका कई नाम है? अरे बैठा हो इन पूछ रही हूँ भाई, सरकारी बिल्डिंग है, मान बैठा हो तो पूछ रही हूँ नहीं भाई हो नहीं? कई नाम है आप रो? भाईरो के नाम तो बेला चेतनपुरी। अच्छा, तो आप अटी रहो? आप अटी रहो आप भी? अच्छा, तो आप भी कहीं पढ़ाई करो, कहीं नौकरी करो? किन जगह? रेलवे में? रेलवे में किन वर्कशॉप में? अगर खैरी जी मौकी में वर्कशॉप में कई नंबर में? वर्कशॉप नंबर कई? वर्कशॉप में नंबर है 1 2 3 4। वर्कशॉप अलग अलग गड्डी, भट्टी चलेन गड्डी अलग चलेन, वो पूछ रहे हो? वर्कशॉप में गवर्नमेंट जॉब है आपकी। राजेश रूप राय और उसके जैसे लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अगर मेरी खबर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।